गांधी जल्द बनेंगे सीनियर सिटीजन। राहुल के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी स्पेशल बधाई। राहुल के जन्मदिन पर कांग्रेसियों की शर्मनाक हरकत। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भयंकर तरीके से ट्रोल हो रहे हैं और इसके पीछे एक कारण है कांग्रेसियों की वो शर्मनाक हरकत जिसके जरिए वो राहुल गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए पोस्ट जो है किया है, जहां पर उन्होंने साफ शब्दों में राहुल गांधी की लंबे उम्र की जो है कामना की है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं, उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ उन्हें आप कह सकते हैं कि बधाई दी है, उनकी शुभकामनाएं दी हैं। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी अलग अंदाज में इसे आप कह सकते हैं कि बताया है। अमित मालविया ने लिखा है कि राहुल गांधी बस 4 साल पीछे है एक सीनियर सिटीजन बनने से पहले। सीनियर सिटीजन बनने में सिर्फ 4 साल उनके बाकी है। 2 डिकेड्स हो गए उनको, पॉलिटिक्स में 2 दशक हो गए हैं, जहां पर जो है कितनी बार उन्हें रिलॉन्च किया गया, कितने बार रिब्रांडिंग की गई, यात्रा हुए, कंसल्टेशन किया गया, रिपीटेड जो है कमिंग ऑफ एज हो गया है और इसके बाद भी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो अब तक उनमें नहीं आई है। भारत ने देखा है कि कैसे राहुल गांधी जो है वो उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और जो उनकी बुद्धि है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर खासकर राहुल गांधी के जन्मदिन पर राधिका खेड़ा जो है बीजेपी के नेता है, उन्होंने भी अलग अंदाज में राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई जो है उन्होंने दिया है। आपको बता दें कि राधिका खेड़ा लिखती हैं कि पप्पू दिवस की शुभकामनाएं, यानी राहुल गांधी को इस तरीके से उन्होंने भी जन्मदिन की बधाई दी है। इस तरीके से तमाम हमने आपको बताया कि बधाइयों का अलग अलग तरीके से तांता लगा हुआ है। किस तरीके से एक तरह आप कह सकते हैं कि ट्रोलिंग जो है की जा रही है। राहुल गांधी जो अपने आप को युवा, युवराज और आप कह सकते हैं कि जेन जी के अंदर काउंट करते हैं, अपने आप को युवा नेता बताते हैं, यंग नेता बताते हैं, लेकिन उनकी उम्र को लेकर अब तमाम चीजें होने लगी हैं। इस मामले में आपको बता दें कि राहुल गांधी को बधाइयां दे रही हैं लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी। 56 ईयर्स के हो गए, इसलिए कहा जा रहा है कि सीनियर सिटीजन, यानी 4 साल बाद वो 60 साल की उम्र हो जाएगी राहुल गांधी की। 2004 में पहली बार लोकसभा पहुंचे राहुल गांधी, 5वीं बार से जो है सांसद है। 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनके नेतृत्व में काम करने की जो है पेशकश भी की थी। राहुल गांधी के जो हम उम्र नेता उनसे बात करें तो 57 वर्ष के आयु समूह में ऐसे 7 नेता है जो वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री है। 56 वर्ष की अगर हम बात करें जो राहुल गांधी की एज है उसमें रेवंत रेड्डी, उमर अब्दुल्ला, नायब सिंह सैनी, 55 वर्ष के शुभेंदु अधिकारी, देवेंद्र फडणवीस, 57 के सम्राट चौधरी और हिमंता बिश्वा शर्मा है। उनसे छोटे 54 ईयर्स के योगी आदित्यनाथ यूपी के दूसरी बार सीएम बन चुके हैं, जबकि 52 ईयर्स के अखिलेश यादव एक बार सीएम रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री में भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी आयु वे समूह है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी तंज कसा जा रहा है कि राहुल गांधी की इतनी उम्र हो गई, लेकिन राहुल गांधी की उपलब्धि क्या है। एज आप कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन की उपलब्धि सांसद के छोड़ दिया जाए तो और क्या उन्होंने इतने टाइम में इतने रिलॉन्चिंग और इतने सारे सब कुछ करने के बाद क्या अचीव किया है। वही दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया कि राहुल गांधी को ट्रोलिंग का जो शिकार होना पड़ रहा है वो कांग्रेस के उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने के तरीके की वजह से है। जैसे भगवान शिव की नगरी काशी में सियासी रंग भी अलग ही नजर आता है और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, मगर काशी में गंगा की धारा में जो जन्मदिन का आयोजन हुआ वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जन्मदिन की जो बधाई दी गई, लेकिन काशी में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये वीडियो आया है लोगों में आक्रोश भी दिखा। बनारसी कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने मतलब राहुल गांधी का भगवान परशुराम का जो रूप है वो बनाकर गंगा में जलाभिषेक और दूध अभिषेक कर अनोखे तरीके से जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही मोतीचूर के लड्डू का केक काटकर जन्मदिन मनाने का आयोजन किया, जिससे काशी का सियासी रंग चटक हो गया। फोटो में एक हाथ में परशु यानी फरसा तो दूसरे हाथ में संविधान की पत्री के साथ गंगा में
दूध अभिषेक और पुष्पार्पण कर कांग्रेसियों ने उनका जन्मदिन मनाया। एक और जहां राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे तो दूसरी ओर परशुराम के स्वरूप को दिखाने पर विरोधी अपना रोष भी प्रकट करते हुए नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने अपने नेता को जन्मदिन पर बधाई दी। काशी के मंदिरों में अनुष्ठान करने पहुंचे। काशी के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता जो है दिखाई दिए। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी को जिस तरीके से परशुराम की तस्वीर में दिखाया गया, राहुल गांधी को जिस तरीके से परशुराम दिखाकर उनका जल अभिषेक, दूध अभिषेक जो है किया गया, इस मामले को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी भयंकर तरीके से ट्रोल होने लग गए। आपको बता दें कि इस जन्मदिन मनाने के स्टाइल को लेकर जहां सोशल मीडिया में तो लोग उन्होंने ट्रोल किया ही, और इसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस और राहुल को आड़े हाथ ले लिया। बीजेपी के नेता शांति कुमार जो है वो लिखते हैं कि राहुल गांधी को भगवान परशुराम की तरह पोर्ट्रे करना एक उनकी तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक इंसल्ट है, अपमान है हमारे जो है फेथ का, और हमारे जो भाई है, जो हिंदूज हैं, जो मिलियंस में करोड़ों हिंदू हैं, उनके भी फेथ का जो है पूरी तरीके से कत्लेआम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। जो लोग हिंदू ट्रेडिशंस को, हमारे आप कह सकते हैं ट्रेडिशंस को मॉक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हमारे रिचुअल्स को क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उन्हें अपने अब देख सकते हैं जब दूध अभिषेक करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे भगवानों को और हमारे भगवान को और हमारे ट्रेडिशंस को इस तरीके से अपमानित करना बंद करें। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ नजर आए। प्रदीप भंडारी ने भी इस वीडियो पर, क्लिप पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि ये कांग्रेस वर्कर जो है वो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के सपने देख रहे हैं। इससे पहले राज्यसभा में क्या हुआ था, जिस तरीके से राहुल गांधी का ये जो आप कह सकते हैं कि इनके बर्थडे से पहले जो कांग्रेस की अलायंस पार्टी थी, उन्होंने हैप्पी बर्थडे उन्हें कांग्रेस राज्यसभा कैंडिडेट के जो झारखंड वाले कैंडिडेट थे उस पर विश ना करके दिया है। चुनावी हिंदू जितना कोशिश करना चाहे कर ले, देश का सनातनी 2029 में भी मोदी का ही साथ देगा। तो सोशल मीडिया पर लोग भयंकर तरीके से ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी जो है उन्हें बस मौका चाहिए हिंदू धर्म का, हिंदू ट्रेडिशंस का अपमान करने के लिए, और वो इसमें पीछे नहीं हटते हैं। वो किसी भी वक्त इस तरीके से जो है अपना रंग दिखाने का काम करते हैं। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से भी राहुल गांधी का जन्मदिन जो है मनाया। कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। पार्क में बच्चों के साथ भी जन्मदिन मनाया गया है। किस तरीके से और क्या कुछ बयान दिए जा रहे हैं, जरा इस पर भी नजर डालिए। क्या कहना है इनका। सारे मास्क लगाओ मुंह पे, वो मास्क डाल पुत्र, मास्क डाल। हां बेटा तू अब मास्क पा सारे बच्चे यहाँ ही घूमना है, आप बड़े जोर से मिला सकते थे। यहाँ हमारे जो नेता हैं वो आप पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक गरीब लड़की के घर भी गए, उसकी शादी थी, उन्होंने बुलाया और राहुल गांधी गए। उसके पीछे आपने देखा होगा एक कटिंग वाली दुकान पे राहुल गांधी गए। एक बूट पॉलिश वालों की लखनऊ में जब राहुल जी की डेट थी, कोर्ट डेट थी, तो बूट पॉलिश वालों की दुकान शॉप पे गए, उन्हें वहां पे बैठे रहे, उनके साथ लस्सी पी। राहुल जी हमारे जो नेता हैं वो गरीब लोगों के नेता है, वो शाहूकार के नेता नहीं है। शाहूकार के नेता तो मोदी है भाई। अंबानी अडानी की बात करनी हो तो मोदी के पास जाओ, जो गरीब लोगों की, आम वर्ग की बात करनी हो तो राहुल गांधी के पास। इसलिए ये लोग राहुल गांधी की सेना बन रही है। आने वाला जो समय होगा वो राहुल गांधी का होगा। आज उनका बर्थडे है, बर्थडे के दिन हम सभी लोगों ने अरदास की वाहेगुरु जी के आगे, परमात्मा कृपा करो राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए और देश सही ढंग से चले, क्योंकि जो रोज बढ़ते दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो सिलेंडर के हो, पेट्रोल के हो, किसी भी तरह के प्रकार के हो, इसलिए उसको सेट किया जाए। और राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा। 325 वाला जब सिलेंडर होता था मनमोहन सिंह जी वाला, वो दोबारा आएगा, वो तब भी आएगा जो राहुल जी आएंगे, क्योंकि अंबानी अंडानियों की तो कठपुतली है मोदी। जो अंबानी अडानी कहते हैं वो है। बड़े फंक्शनों में मोदी को देख लो, गरीब लोगों के परिवारों में राहुल गांधी, और राहुल गांधी की ये सेना को देख लो। ये आज बर्थडे है,
हम बर्थडे मनाने आए हैं। भाजपा उनको युवराज कह के पुकारती है। वो कहते हैं कि जो ये गरीब के घरों में जाते हैं, जैसे चुनावी स्टंट है फेम लेने के लिए। चुनाव तो भैया अभी 2029 में है राहुल जी का, वो तो शुरू से गरीब लोगों के पास जाते हैं। अब हमारे जब पंजाब में बाढ़ आई और आपको देखा ही होगा अजनाला में मोदी जी आए, कोई भी नहीं आया। उनका शिवराज जी चौहान साहब आए, एक टेंट ऊपर करके ट्रैक्टर में बैठ के चले गए, देखा कि नहीं देखा। और राहुल जी वो लोगों के साथ गरीब नीचे बैठ के बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। राहुल जी की तुलना ये कर ही नहीं सकते। ये तो पैसे कमाने वाले लोग हैं, वो पैसा कमाने के लगे हैं और राहुल जी सेवा में लगे हैं। जो आने वाला समय है वो राहुल जी का है। 2029 में राहुल देश का प्रधानमंत्री होगा और हम सब सेना उनके साथ खड़ी। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें विश किया, तो वहीं अलग तरीके से उन्हें ट्रोल भी किया गया। राहुल गांधी को परशुराम की तरह बनाकर उनकी तस्वीरें लगाकर जो दूध अभिषेक जल अभिषेक किया है, इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस और राहुल गांधी भयंकर तरीके से ट्रोल भी हो रहे हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।